ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां गौवंशों के साथ गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी अयोध्या की, जहां ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को फर्जी तरीके से परिवार रजिस्टर की नकल बनाते समय पकड़ लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। जौनपुर जिले के शाहगंज नगर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाशिवरात्रि कावड़िया संघ द्वारा भव्य कावड़िया बारात का आयोजन किया गया, जिसमें नगर भर के श्रद्धालु श्रद्धा और उल्लास के साथ शामिल हुए। बारात की शुरुआत काली चौरा मंदिर से हुई और पुराना चौक, नौहट्टा, शाहपंजा, चूड़ी मोहल्ला और पन्ना होटल होते हुए शिवधाम भुवनेश्वर महादेव मंदिर तक गई। बारात में भगवान भोलेनाथ की पालकी, भूत प्रेत रूपधारी कलाकारों सहित आकर्षक झांकियां और भक्तिमय वातावरण ने उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। विधि विधान जलाभिषेक के साथ हर हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा। कार्यक्रम को सफल बनाने में महामंत्री शिव शंकर जायसवाल, उपाध्यक्ष राम अवतार अग्रहरी व मनोज अग्रहरी आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अध्यक्ष कृष्ण कुमार अग्रहरी ने बताया कि ये बारात सामाजिक समरसता और धार्मिक आस्था का प्रतीक रही, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। जेसीआई शाहगंज सिटी, जेजे विंग, जेसीआई शाहगंज सिटी, लॉयंस क्लब शाहगंज स्टार, लियो शाहगंज स्टार और आदर्श कांवरिया सेवा संघ ने प्रसाद और ठंडाई वितरण की व्यवस्था की। जय भोलेनाथ। हमारा नाम कृष्ण कुमार अग्रहरी है, अध्यक्ष हैं महाशिवरात्रि कांवड़िया संघ के हैं। और जो बारात निकला था, जो भ्रमण करते हुए बैनवाई के लिए गया था, और जो जितने लोग उसमें सहयोग दिए थे और उसको पूर्ण के भागीदार बने, और आगे जो सहयोग मिलेगा उनको पूर्ण के भागीदार बनेंगे। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। शाहगंज नगर स्थित रामलीला मैदान के सुंदरीकरण कार्य का रविवार को विधायक रमेश सिंह ने प्रख्यात कथावाचक राजन महाराज और आचार्य अनिल पांडे की उपस्थिति में विधिवत भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस सुंदरीकरण कार्य के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत शासन द्वारा 2 करोड़ 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी मांग रामलीला समिति की ओर से विधायक रमेश सिंह ने नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा से की थी। शिलान्यास कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष रचना सिंह, अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी, ईओ प्रदीप गिरी, रामलीला समिति के अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल सहित नगर के दर्जनों विशिष्ट जन उपस्थित रहे। विधायक रमेश सिंह ने कहा कि सुंदरीकरण के बाद रामलीला मैदान शाहगंज नगर में आयोजित सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का मुख्य केंद्र बनेगा। पूर्व में विजयादशमी के समय पानी भरे होने से होने वाली समस्याएं अब दूर होंगी और मैदान जिले में अपनी अलग पहचान बनाएगा। श्री रामलीला मैदान का आज भूमि पूजन किया गया है, और ये भूमि पूजन हमारे परम पूज्य श्री राजन जी महाराज के कर कमलों से हुआ है। और इस रामलीला मैदान के लिए लगातार पूरे नगर से इसके सुंदरीकरण के लिए आवाज़ उठती रही थी। इसी क्रम में हमें शासन से यहाँ पर डिमांड देने पर शासन से हमें धनराशि इसके सुंदरीकरण के लिए मिला है। इसी क्रम में आज यहाँ पर पूजा। लगभग कितने के जो बजट मिला है? लगभग 2 करोड़ का GST इसमें मिला हुआ है, और इसमें काफ़ी काम है, जैसे मिट्टी पटाई का काम है, इंटरलॉकिंग का काम है, नालियों का काम है, लाइट्स का काम है, तो काफ़ी काम है जिससे कि काफ़ी सुंदर हो जाए। जैसा कि और बजट जरूरत पड़ेगी, विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया है? लगातार उनके द्वारा एक प्रयास रहा है कि नगर पालिका को सहयोग की भूमिका में रहे, और हमेशा उनके द्वारा नगर पालिका को सहयोग मिलता रहा। और हमेशा एक आशा है नगर की और नगर पालिका की, इसी तरह माननीय विधायक जी का हम लोगों को आशीर्वाद सहयोग मिलता है। विधायक जी कैसा शिलान्यास था, राजन जी महाराज ने शिलान्यास किया, क्या? देखिए, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य राजन जी महाराज जी की कथा 12 फरवरी से शुरू हुई है, 20 तारीख तक चलेगी। और इसी के दरमियान ये रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए नगर विकास मंत्रालय से 2 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति हुई है। और ये मैदान पहले आपने देखा होगा कि बहुत ही दुर्व्यवस्था में था,
और यहाँ छुट्टा पशु और काफ़ी लोग यहाँ गंदगी फैलाने का काम किया करते थे। एक डंप यार्ड बन चुका था ये मैदान, लेकिन जब से महोत्सव की शुरुआत हुई तब से प्रयास किया गया कि मैदान को एकदम साफ सुथरा रखा जाए और आने वाले समय में मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो धन इस मैदान के लिए स्वीकृत हुआ है, इससे जो हमारे युवा वर्ग हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी मातृशक्ति हैं, ये तीनों लोग इस मैदान का सदुपयोग करेंगे। मॉर्निंग वॉक के लिए मैदान काम आएगा, दोपहर को बच्चों को दोपहर से लेकर शाम तक बच्चों को खेलने के लिए काम आएगा, इवनिंग वॉक के लिए हमारे मातृशक्ति के लिए काम आएगा। और तहसील से सटा हुआ है, थाना बगल CO साहब बगल में ही रहते हैं, तो यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पूरी व्यवस्था है। और आने वाले समय में मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस मैदान के माध्यम से एक नई प्रतिभा युवाओं में ये प्रदर्शित करने का कार्य होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नगर पालिका का, चेयरमैन का, सभी सभासद भाइयों का, EO साहब का, कि जिन्होंने इस मैदान के लिए निरंतर प्रयास करके सरकार के माध्यम से यहाँ धन मंगाया गया। एक सवाल है, इंडिया पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप क्या कामना क्या दिख रहा है? क्या आज महाशिवरात्रि है और भोले बाबा का पूरा आशीर्वाद, पूरा बम बम भोले आज चलेगा। आज आप देखेंगे शायद ही ऐसा कोई विश्व कप का ऐसा कोई मैच रहा होगा जो कोई बॉल डाट जाएगा। आज हर एक बॉल पे बम बम भोले बोल के छक्का चौका यही चलता रहेगा। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। अजीतमल तहसील के बड़ी गूंज क्षेत्र में यमुना किनारे गौवंशों के साथ गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने लगभग आधा सैकड़ा गौवंशों को रेत में झटका मशीन के तार लगाकर एक जगह बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 1 सैकड़ा गौवंश विभिन्न गांवों से लाकर यमुना किनारे रोके गए हैं। ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वायरल वीडियो में SDM के अर्दली और जिला प्रशासन की गाड़ी मौके पर मौजूद दिखाई दे रही है। बावजूद इसके गौवंशों की सुरक्षा और उचित प्रबंध नहीं किए जाने के आरोप लग रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी और प्रशासन की कार्यशैली को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। क्या नाम है आपको? झल्लू जल्लू। पिताजी का नाम? रामकेश निवासी गोल। आपको यहाँ जो गायें बिड़ी हैं तार की बैरिकेटिंग में झटका मशीन से, कितने दिन से बिड़ी हैं? ये होगा 15-20 दिन। 15 दिन। तो जी आखिर प्रशासन को फ़ोन नहीं किया ये पकड़ी जाए गायें? करो तो कोई आओ ही नहीं। कोई जाओ नहीं। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खंडासा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पूरे उदलू गांव में शनिवार को ग्रामीणों ने वीरेंद्रनाथ श्रीवास्तव निवासी घोड़वल थाना कुमारगंज को फर्जी तरीके से परिवार रजिस्टर की नकल बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। ग्रामीणों ने आरोपी को खंडासा पुलिस के हवाले किया, जबकि ग्राम पंचायत सचिव विकास कुमार ने प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 14 फरवरी को वीरेंद्र श्रीवास्तव ने किस्मतुल आफरीन बानो, जाकिर मोहम्मद, नफीस, शहाबुद्दीन, नजमा बानो आदि के नाम का फर्जी परिवार रजिस्टर तैयार किया, जिससे ग्राम पंचायत के रजिस्टर में अवांछित नाम दर्ज होने और मतदान प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना बनी। प्रभारी थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सोनकर ने बताया कि आरोपी का शांति भंग में चालान किया गया है और खंड विकास अधिकारी की जांच के बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। क्यों बना रहे हो जी ये फर्जी काम? सर इसमें फर्जी कुछ नहीं कराया गया सर, वो एफिडेविट के लिए ये हुआ कि 300-350 रुपये नहीं, इस पे एफिडेविट ये जो बनाए हो, इस पे एफिडेविट ये साइन मारे हो इसमें कि सर 5 फॉर्मेलिटी हम पूरी वहाँ उर्दू बाबू को दे के आए। अरे तो नकल तुम उर्दू बाल बनाओगे? करो ना, तुम नहीं नकल बनाओगे। नकल बनाने के लिए सचिव है। लगभग सर पुराने खाली 1-2 लोगों के जो है आधार थे उनके। अरे किसी का भी हो तो एप्लीकेशन नहीं, जिस व्यक्ति का है वो देगा। एप्लीकेशन जो व्यक्ति देगा तो तुम बना दोगे ये बताओ? तुम इसलिए बनाओगे। नहीं सर पूछ लीजिए, हम बैठे थे तो पैसा नहीं, कैसे लिया गया है यहाँ ये सब लोग? अपने तुम साइन करके जारी कर दोगे। इसका है उसका मैंने सुना पैसा भी क्या नाम है दादी? जैसे बाहर उतरा मैंने देखा आफरीन। नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसे फिल्म बना। कितना? ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि 600 रुपए लिया गया है। ये 600 रुपए में लोग झूठ और बोल रहे हैं किससे कि लिया गया 600 और रुपए किसका बना है? 400 रुपए इनके पिताजी से लिया। क्या नाम पिताजी? मोहम्मद नसीम, नफीस।
ठीक है। और जो लिया था वापस कर दिया, जो मेरा लिया था सारा पैसा मैंने दे दिया, तुरंत दे दिया। जब पकड़े गए ना, पकड़े गए पकड़े जाओगे तो बच्चा देगा करोगे। चलो अब इनको पुलिस को हैंड ओवर किया जा रहा है कि सनद रहे कि ऐसा काम करने वाले ब्लैक में फिर दोबारा न करना। इनकी गाड़ी भी फोटो खींच लो, गाड़ी लिखी है, इसमें वोटर भी लगा था, वोटर लगा था। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां न्यायालय परिसर में विस्फोटक रखे जाने की सूचना पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बम की सूचना से हड़कंप की स्थिति रही, क्या प्रारंभिक सूचना आई और अब क्या अपडेट है इसका? एक मेल प्राप्त हुआ था जिसमें इस धमकी का उल्लेख था और उस पर सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस सक्रिय हुई और सघन चेकिंग अभियान इस दौरान चलाया गया। सुरक्षा की जो व्यवस्था थी उसको चाक चौबंद किया गया और किसी तरह की हड़कंप या उस तरह की चीज़ें नहीं रही और जो है इसमें कोई आपत्तिजनक चीज़ या कोई उस तरह की चीज़ अभी तक नहीं मिली। अभी चेकिंग जारी है या बंद? चेकिंग जारी रहेगी और जो सुरक्षा के उपाय हैं वो चाक चौबंद रहेंगे। सर पूरे मामले में जो अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से प्रोटोकॉल तैयार है, रोज सुबह जांच होती है, जांच को किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, चूंकि मेटल डिटेक्टर वगैरह तमाम चीज़ें हैं, उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा सर? देखिए, हमारी जो न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था है उसकी एक SOP है, उस SOP का भी पालन किया जा रहा है और समय समय पे इसकी सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो माननीय न्यायालय से समन्वय स्थापित करके किया जाता है और जो हमारी BDS और AS टीम्स हैं वो भी लगातार इसमें सक्रिय रह के चेकिंग करती रहती हैं। जो इसमें परिवादी आते हैं, न्यायालय हैं या जो भी वहाँ का स्टाफ, कर्मचारी, अधिकारीगण हैं, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सर जो मेल आया उस पर IP एड्रेस की जांच वगैरह हो सकती है, कहाँ से आया? उसमें ये किस स्रोत से आया है उसकी जांच चल रही है, हमारी टीम लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में और भी कई जगह की सूचना है, तो क्या उसी कड़ी में है अफवाह फैलाने की कोशिश? इसकी जांच अभी की जा रही है, जांच में जो तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। इसमें अभियोग पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जा रही है। मेल सर किस जगह से आया था, कुछ जानकारी? स्रोत जो है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। कहाँ आया था मेल सर? ये जो माननीय न्यायालय हैं उनकी ईमेल ID पे आया था। ठीक। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। बलिया में महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बालेश्वर मंदिर से उठी इस बारात में अघोरी, साधु, भूत प्रेत और आकर्षक झांकियों ने समा बांध दिया। नगर और ग्रामीण शिवालयों में सुबह से ही पूजा अर्चना और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जगह जगह समाज सेवियों द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया। वहीं PWD के कर्मचारियों व ठेकेदारों ने हर साल की तरह इस साल भी भव्य भंडारे का आयोजन किया और हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। हर साल हम लोग इस दिन के भव्य भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें अधिक से अधिक श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। बाबा भोले की कृपा बनी रहे कि हम लोग हर साल ऐसा भंडारा करते रहे। कितनी खुशी होती है आज के दिन? बच्चे JP सिंह PWD के राज्य कर्मचारी महासंघ एवं PWD परिवार से हम बिलोंग करते हैं। आज किस तरह का भंडारा किए हैं? शिवरात्रि का भंडारा ये तीसरा वर्ष है। हर साल की भांत हम लोगों ने पूरे PWD परिवार, ठेकेदार संघ, कर्मचारी संघ, सभी संगठन मिल करके हम लोग प्रति वर्ष मनाते हैं और हम लोग की हार्दिक इच्छा है कि हर साल प्रभु हम लोगों को शक्ति दे, स्वस्थ रखे। हम लोग हर साल बहुत भयंकर मतलब भव्य रूप से भंडारा हम लोग मनाते रहेंगे। यही हम लोगों की इच्छा है, सब परिवार का, PWD के समस्त परिवार की यही हार्दिक इच्छा है। बताइए अपना। मेरा नाम चंदन कुमार पटेल। चंदन जी, देखा जाए तो आज शिव जी का विवाह है, आप लोग भंडारा भी कर रहे हैं, क्या कितनी खुशी है आप लोगों को? हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है और हम लोग हर एक साल भंडारे का आयोजन करते हैं PWD की परिवार की तरफ से। इसमें सभी लोग सहयोग करते हैं, ठेकेदार बंधु से लेकर और PWD कर्मचारी सभी लोग और शहर के भी लोग अपना सहयोग करते हैं इसमें। ठीक।
एक परिचय बताइए। मैं राजेश कुमार राउत। क्या कहेंगे आज शिव विवाह पर? आज जो है कि इस फागुन मास में जो है कि आज शिवरात्रि जो भोलेनाथ के वार्षिक हर साल जो विवाह होता है उसमें जो है कि हर साल की भांति जो है कि इस साल भी जो है कि PWD परिवार की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरा PWD परिवार और अन्य लोग भी शामिल हैं। मनोज जी, देखा जाए तो आज आपके PWD में भंडारा हो रहा है, किस तरह का भंडारा है या किस लिए? ये भंडारा जो है हम लोग बहुत से मनाते हैं जो है, और पूरा PWD परिवार और ठेकेदार संघ सबके तरफ से जो है ये आयोजन किया गया है। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ थाना क्षेत्र मदनपुर पनियार गांव में अमित सिंह 35 वर्षीय का घर के अंदर गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार हत्या में आरोपी पत्नी शिल्पी और उसके कथित प्रेमी दीपक सिंह शामिल हैं। घटना की सूचना पर एसपी चारू निगम, एएसपी और कोतवाल ने मौके का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया गया है, जबकि दीपक की तलाश के लिए 4 टीमें सक्रिय हैं। मृतक के 3 बच्चे शिव, महक और यश अब पिता के बिना बुरे हाल में हैं। मैम, लमुआ थाना के अंतर्गत एक हत्या का मामला है। आज सुबह 5:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि अमित सिंह सन ऑफ हरनाम, जो कि थाना लंबुआ में मदनपुर पनियार गांव के रहने वाले हैं, इनके भाई जो कि मुंबई में रहते हैं, उसने जरिए दूरभाष सूचना दी कि उसकी पत्नी और उसके एक संबंधी जिससे उसका अवैध संबंध है, उन्होंने मिलकर मेरे भाई की हत्या कर दी है। तत्काल मौके पर थाने की पुलिस, CO, एडिशनल एसपी और मैंने घटनास्थल का मुआयना कर लिया है। आसपास के लोगों से पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि मृतक, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, ये ट्रक ड्राइवर थे। अमित सिंह और दीपक सिंह दोनों पूर्व में ट्रक चलाते थे, जिसके चलाते पत्नी के साथ अवैध संबंध हो गए। पूर्व में परिवार के समझाने के बाद आपसी सुलह समझौता इनमें हुआ था। कल ये लोग साथ में अपने घर आए थे और किसी प्रकार के का विवाद मौके पे नहीं था, परंतु रात में दीपक सिंह ने शिल्पी सिंह को जगाकर और इसकी हत्या कर दी है। जो डेड बॉडी है उस पे प्रथम दृष्टया किसी शार्प वेपन से गले पे इंजरी मार्क्स हैं, जिसको फील्ड यूनिट के माध्यम से फोटोग्राफी और एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई कर ली है। भाई के आने के बाद इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में 4 टीम्स गठित कर दी हैं। जो पत्नी है उसको भी अरेस्टिंग हो गई है और जो दीपक सिंह है उसके लिए SOG सर्विलांस की और अन्य 2 टीम्स लगाकर शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।